इंसान की इस विशाल ब्रह्मांड में की जा रही रिसर्च में सबसे बड़ी जिज्ञासाओं में से एक पृथ्वी जैसे ग्रह की तलाश करना है जिस पर जीवन संभव हो, और न केवल संभव बल्कि पृथ्वी की ही तरह वहां जीवन फल फूल भी रहा हो। कुछ खोजे गए ग्रह इस संभव परिभाषा को ठीक ठाक ढंग से पूरा तो करते हैं, लेकिन 100% पुष्टि नहीं। जीवन की खोज की तो बहुत दूर की बात है। लेकिन यदि वास्तविकता के मौजूदा तथ्यों या फैक्ट्स को ऊपर से भी देखा जाए तो यह बात गले से नहीं उतरती कि इतने विशाल विशाल ब्रह्मांड में जहां खरबों खरबों सितारे, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स हों, वहां एक भी ऐसा सोलर सिस्टम ना हो जिसके किसी भी प्लैनेट पर हमारी पृथ्वी की तरह हैबिटेबल एनवायरनमेंट और लाइफ ना हो। इस विरोधाभास ने ही सैकड़ों सालों से कई वैज्ञानिकों को इस ब्रह्मांड के माया जाल में उलझाया हुआ है। लेकिन एक कहावत है जो मैं अक्सर कहता हूं कि एक व्यक्ति दुनिया को जन्म दे सकता है खुद को छोड़कर। इस कहावत का अर्थ है कि इंसान वो सब कुछ देख सकता है, कर सकता है जिसका वह खुद एक हिस्सा हो, यानी जो उसकी सेंसेस और दिमागी जानकारियों से जन्मे तर्क वितर्कों का हिस्सा है। लेकिन उसके खुद के अस्तित्व के परे या जिसका वह खुद हिस्सा नहीं, वह सब कुछ उसके लिए मौजूद ही नहीं होगा। लेकिन इंसान सोचता है इस पूरे ब्रह्मांड में 1.5 ज्ञान है, एक से उसका निर्माण हुआ है और आधे में पूरा ब्रह्मांड है, जिससे वह इस ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ कृति बन जाती है। इसी सर्वश्रेष्ठ कृति का उदाहरण है कि इंसान सोचता है कि जीवन के लिए ऑक्सीजन के साथ अन्य गैसों के मिश्रण से बना वायुदाब, गुरुत्वाकर्षण, पानी जैसी परिणामों की आवश्यकता है, क्योंकि वह खुद इसका हिस्सा है और उसकी खोज भी इसी दिशा में है। लेकिन क्या वाकई में यह सच है? चलिए मैं आपको इस 1.5 ज्ञान के परे उस विराट सच के करीब ले चलते हैं, जहां एक नहीं बल्कि कई ऐसी दुनियाएं हो सकती हैं जिनका इंसानी ज्ञान से, उसके अस्तित्व से कोई लेना देना ही नहीं। इस सृष्टि के 2 पक्ष हैं, भौतिक और अभौतिक। इन पक्षों में 4 मुख्य परिवर्तन हैं: भौतिक से भौतिक, भौतिक से अभौतिक, अभौतिक से अभौतिक और अभौतिक से भौतिक। प्रत्येक नया परिवर्तन, चाहे वह भौतिक में हो या अभौतिक में, उतना ही समान परिवर्तन अपने विपक्ष में भी दर्शाता है। जैसे यदि कोई सेब का फल अभी अभी पका है तो यही समान परिवर्तन उसका अभौतिक पक्ष भी दर्शाएगा। लेकिन इन दोनों पक्षों में हुआ परिवर्तन उतना ही समान परंतु विपरीत परिवर्तन अपने ही पक्ष के विपक्ष में दर्शाते हैं। यानी जो भी परिवर्तन इस सेब के अभौतिक पक्ष में होगा उतना ही समान और विपरीत परिवर्तन इसके विपक्ष में होगा, जो उतना ही समान परिवर्तन अपने पक्ष में दर्शाएगा। संक्षेप में कहें तो यदि कहीं कोई एक सेब का फल पका है तो इसके चाहे भौतिक विपक्ष हो या अभौतिक विपक्ष, उतना ही विपरीत परिवर्तन के रूप में एक सेब सड़ा हुआ नजर आकर हुए परिवर्तन को संतुलित करता है। इन 4 परिवर्तनों के चक्र में ही यह सृष्टि आगे बढ़ती है और इन्हीं 4 परिवर्तनों के चक्र में समय का वह राज भी छुपा है जो दूसरी दुनियाओं के रहस्य को प्रकाश में लाता है। लेकिन इस रहस्य तक पहुंचने से पहले आपको अपने अस्तित्व की हद जाननी होगी। मान के चलिए आपके पास 100 रुपए हैं और ये 4 अलग अलग कीमत के फल आपके सामने रखे हैं। आपकी वैल्यू 100 रुपए होने के कारण आप केवल 100 या 100 से कम कीमत के फल ही खरीद सकते हैं। यह वैल्यू आपके अस्तित्व की टाइम स्पीड है, जो इंटेंसिटी कहलाती है, जो आपको इस संपूर्ण ब्रह्मांड में आपकी इंटेंसिटी के बराबर या उससे कम इंटेंसिटी लिए परिवर्तनों को ही ऑब्जर्वेबल बनाती है। और बाकी के वो सभी परिवर्तन जिनकी इंटेंसिटी आपकी मौजूदा इंटेंसिटी से अधिक है, वो सभी परिवर्तन आपके लिए उस समय नॉन एग्जिस्टेंट रहेंगे। यानी इन 4 फलों में ये 2 फल आपके लिए नॉन एग्जिस्टेंट रहेंगे जब तक कि आप अपनी इंटेंसिटी को बढ़ा ना लें। आप अपने जीवन में लगातार अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। जैसे एक कुम्हार अपने काम में लगातार एक्सपर्ट होता जाता है, क्योंकि वह चाक पर घूमती मिट्टी और अपने हाथों के दबाव से कर्म के साथ नए ज्ञान को प्राप्त करता है, जो उसे इसी मिट्टी और हाथों के कॉम्बिनेशन में नई इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करने के काबिल बनाता है और वह पहले से अधिक एक ही परिणाम यानी मिट्टी में नई संभावनाओं को देख पाता है। इसी तरह हम सभी की इंटेंसिटी प्रत्येक कर्म के साथ बढ़ती जाती है।
जितनी अधिक ये इंटेंसिटी होगी उतनी ही अधिक आप नई इन्फॉर्मेशन को ऑब्जर्व कर पाते हैं। सीधे सीधे शब्दों में जितनी इन्फॉर्मेशन आपके अंदर होंगी उतनी ही इन्फॉर्मेशन को आप बाहर ऑब्जर्व कर पाएंगे। उदाहरण के लिए किसी परिणाम में ये 10 इन्फॉर्मेशन है और आपके पास उस परिणाम से संबंधित 5 इन्फॉर्मेशन है, तो आप इस संपूर्ण परिणाम के पक्ष और विपक्ष को सिर्फ 5 इन्फॉर्मेशन के आधार पर ही ऑब्जर्व कर पाएंगे। यदि आप एक इन्फॉर्मेशन और जोड़ते हैं तो यह संख्या अब 6 हो जाएगी। यही इंटेंसिटी आपके लिए टाइम एंड डिस्टेंस तय करती है, जैसे हमने इस वीडियो में डिटेल में समझाया है। जैसे जैसे इंसान तरक्की कर रहा है वैसे वैसे ही नई इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करते हुए एक ही ब्रह्मांड को नए रूप में ऑब्जर्व कर पा रहा है। इंटेंसिटी में लगातार होता परिवर्तन के कारण ही इंसान डेढ़ ज्ञान के फेरे में फंसा हुआ है। आइए समझते हैं कैसे। जैसा हमने कहा कि किसी भी परिवर्तन या परिणाम का ऑब्जर्वेशन आप केवल तभी कर सकते हैं जब उस परिणाम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली संबंधित इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद हो। लेकिन हम सोचते हैं कि जो कुछ भी ब्रह्मांड में है बस वही संपूर्ण सत्य है, वास्तविकता है, ठीक है, कुएं के मेंढक की तरह। लेकिन सत्य तो यह है कि एटर्निटी के विशाल ऊर्जा के सागर में हमारा अस्तित्व मात्र कुछ प्रतिशत ऊर्जा से जन्मी इंफॉर्मेशन से हुआ है, जो 4 परिवर्तनों के रूप में हमारे लिए सारे जहान की रचना करती है। लेकिन इस कुछ प्रतिशत ऊर्जा के परे एटर्निटी के विशाल सागर में लाखों करोड़ों परिवर्तन हैं जिनकी समय की इंटेंसिटी आपसे पूरी तरह अलग होकर उन्हें 4 पक्षों के परिवर्तनों से जोड़कर संतुलित करती है। और ये परिवर्तन लगातार विशाल भी होते जा रहे हैं। जिस तरह आप अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाते हुए हर रोज नई इंफॉर्मेशन को जन्म दे रहे हैं, उसी तरह इस संपूर्ण एटर्निटी में हर पल नए परिवर्तन जन्म ले रहे हैं। और यह केवल कोई हाइपोथेटिकल थ्योरी नहीं है, बल्कि हमारे मौजूदा अस्तित्व से प्रमाणित होता एक फैक्ट है। और वो फैक्ट इन 4 परिवर्तनों में ही छुपा है। आप किसी भी परिवर्तन को किसी के रेस्पेक्ट में देखते हैं। जैसे आप इस रेखा को बड़ा, छोटा, उल्टा, सीधा क्यों ना करें, आप तब तक इस रेखा में होते किसी भी परिवर्तन को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे जब तक कि इसके सामने आप एक और ऐसी ही रेखा ना ड्रॉ करें। अब जब भी आप किसी भी रेखा में परिवर्तन कर उसे बड़ा करते हैं तो उतने ही समान और विपरीत परिवर्तन के रूप में दूसरी रेखा स्वतः ही छोटी हो जाएगी, जबकि दूसरी रेखा को तो आपने छुआ भी नहीं है। यानी परिवर्तन एक है, परंतु वह पक्ष और विपक्ष की 2 अवस्थाओं में बंटकर एक ही परिवर्तन को संतुलित कर आपके लिए ऑब्जर्वेबल बनाता है। अब आप इस रेखा को एक इंफॉर्मेशन मानिए और इस इंफॉर्मेशन में होता कोई भी परिवर्तन उसकी प्रॉपर्टी मानिए, जो अपनी 2 अवस्थाएं दर्शा के किसी परिवर्तन को जीवित करता है। अब चाहे आप इस रेखा को एक डॉट में बदलिए, मिटा दीजिए, या बेंड करके सर्कल में, ट्राइंगल या किसी भी शेप में बदल दीजिए, आप केवल एक ही इंफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी में बदलाव कर उसे 2 पक्षों के रूप में ऑब्जर्व कर रहे हो, भले ही उसके रूप अलग क्यों ना हो। और इसी इंफॉर्मेशन की इंटेंसिटी को बढ़ाते हुए किसी नए शेप की खोज या किसी मौजूदा शेप की नई प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व कर पाते हैं। ठीक इसी प्रकार इस ब्रह्मांड को आप ऐसी ही एक इंफॉर्मेशन मानिए, यानी एक परिवर्तन, जिसकी प्रॉपर्टी में हुआ बदलावों ने लाखों परिणामों को जन्म दिया, जो पक्ष और विपक्ष की 2 अवस्थाओं में बदलकर सृष्टि में होते लगातार परिवर्तनों को दर्शाता है। जैसे रोशनी एक परिवर्तन है, परंतु अंधकार इस परिवर्तन की विपरीत अवस्था है। यानी आप एक परिवर्तन की विपरीत अवस्था को देखते हैं, जो इस सृष्टि के संतुलन के लिए जरूरी है। यानी यदि किसी परिवर्तन की विपरीत अवस्था मौजूद है तो 100% उस परिवर्तन का भी कोई ना कोई विपरीत परिवर्तन जरूर होगा, जो संपूर्ण एटर्निटी के संतुलन के लिए जरूरी है। तो यदि इस इंफॉर्मेशन से ब्रह्मांड का जन्म हुआ है तो इसके विपरीत दूसरी इंफॉर्मेशन भी जरूर है, जहां हमारे ब्रह्मांड से पूरी तरह विपरीत अवस्थाएं होंगी। जी हां, जीवन की भी। लेकिन क्योंकि आपका संबंध या आपका अस्तित्व केवल इस इंफॉर्मेशन से है, तो आप केवल इसी इंफॉर्मेशन की 4 अवस्थाओं की प्रॉपर्टी में होते वेरिएशन को खुद से और इस सृष्टि में परिवर्तन के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। और इस इंफॉर्मेशन से आपका कोई संबंध ना होने के कारण यह इंफॉर्मेशन और इससे बने परिणाम और इन परिणामों की 4 अवस्थाएं आपके लिए नॉन एग्जिस्टेंट बन जाती हैं। लेकिन कहानी केवल यहीं खत्म नहीं होती। प्रत्येक परिवर्तन के विपक्ष में होता परिवर्तन कोई इंडिपेंडेंट परिवर्तन नहीं है, बल्कि
किसी परिवर्तन को संतुलित करने के लिए वह स्वतः ही मौजूद है। यह बिल्कुल एक सिक्के की तरह है जिसके एक पक्ष पर आप हेड्स लिखते हैं तो उसका विपक्ष स्वतः ही टेल्स हो जाएगा, भले ही आप वहां टेल्स लिखें या ना लिखें। यानी परिवर्तन सिर्फ एक है, उसका विपरीत परिवर्तन दर्शाती कोई इंफॉर्मेशन स्वतः ही मौजूद है। सरल शब्दों में कहा जाए तो एटर्निटी के लिए ये दो इंफॉर्मेशन अलग अलग नहीं बल्कि एक परिवर्तन है, जिसके विपक्ष में स्वतः ही फिर एक नया परिवर्तन है जो फिर एक ही है और आगे अपना विपक्ष स्वतः दर्शा रहा है। और इस तरह एटर्निटी में फाइनाइटली परिवर्तनों का सागर है, जिसमें आपसे पूरी तरह उलट कितने ही आयाम, ब्रह्मांड, संसार और परिणाम होंगे। आपका शरीर और चेतना तो बस इसका एक छोटा सा हिस्सा भर है। भविष्य में हो सकता है मानव की इंटेंसिटी उसे लगातार नए परिणामों का ऑब्जर्वेशन करने के काबिल बनाएगी, जिसमें पूरी तरह अलग जीवन के कुछ सबूत भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आपका शरीर, आपकी चेतना इस विशाल एटर्निटी में लगातार जारी परिवर्तनों के आगे बस एक छोटा सा हिस्सा भर ही रहेगा, क्योंकि शरीर और चेतना समय के बंधन में कैद है जो आपकी एक हद तय करता है। लेकिन वह ऊर्जा जिसके कारण आपकी चेतना का वजूद है, उस पर समय का कोई बंधन नहीं। उसकी संभावनाएं लिमिटलेस हैं, जिसकी इंटेंसिटी आपके प्रत्येक कर्म से जन्मे परिवर्तन से घटती है, बढ़ती है, जो उसे सहयोग करती है एटर्निटी के प्रत्येक आयाम में पहुंचने और वहां नए परिणामों के रूप में जन्म लेने के लिए। अब जरा सोचिए, आप किसके लिए रोज लड़ रहे हैं और किसकी खोज में हैं। यदि आप डायमेंशंस के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को जरूर देखिए। और यदि आपका हमारी थ्योरी से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए जुड़ सकते हैं।